Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. आज जो टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट में जितने भी सब ग्रुप्स थे, सब कैटेगरीज थे प्रेजेंट टेंस के, वो ख़त्म हो गए। वो चार थे और वो चारों ख़त्म हो गए। आज पास्ट में हम जा रहे हैं और पास्ट में जो पहला टेंस है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी हम इसको कहते हैं, उसी से हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस मैंने यहाँ सामने सारे लिखवाए हैं। एक तो ये है कि इसके तो मान से जाहिर है कि ये तो गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। तो कहाँ कहाँ पे किन सिचुएशंस में हमें ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले वो एक्शन जो पास्ट में कभी कहीं पे भी शुरू हुआ था और अभी वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उस केस में, उस सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल दी हुई है, दे प्लेड क्रिकेट। पास्ट में इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी और अभी वो ख़त्म भी हो गया है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वो क्रिकेट उन्होंने खेला और अभी गेम ख़त्म हो गई। तो दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, मीन्स उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अभी वो ख़त्म हो गया है। तो ये एक्शन स्टार्ट भी हुआ और एंड भी हुआ। अच्छा, दूसरा कौन सा सिचुएशन, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। पास्ट में किसी भी पॉइंट पे को आप इशारा कर रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है या आपने किया है, किसी और ने किया है, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपने ये टेंस इस्तेमाल करना है। ही वेंट टू जिम यस्टरडे। तो यस्टरडे एक पॉइंट हो गया और कब है यस्टरडे, कल की बात हो रही है। तो कल वो कहाँ गया, जिम गया। अच्छा, और एक और सिचुएशन, यूज फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। लेकिन इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लगाना ज़रूरी होता है। फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अक्सर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ये हम फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। तो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कि कब कब वो एक्शन होता रहा, उसी को कहते हैं। वी एट राइस एवरी डे लास्ट मंथ। तो ये एवरीडे क्या है इसमें, ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कि रोजाना हम क्या खाते थे, राइस खाते थे, कब, लास्ट मंथ। तो इसमें ये दोनों पॉइंट्स आ गए। इसमें एक तो ये है कि स्पेसिफिक पॉइंट है और दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी है। पास्ट में हम रोजाना क्या, पिछले महीने में चावल खाते थे। अच्छा, ये तो थे इसके यूजेस। अभी जो मैं जा रहा हूँ नीचे, ये है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ मैंने लिखे है आइडेंटिफिकेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि ये आइडेंटिफिकेशन जो उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स है या हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स है, ये उन व्यूअर्स के लिए मुफीद है। बाकी जो लोग इस टेंस को समझना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये इनफ है। अगर ये इसको समझ सके, वो लोग इसको समझ सके, तो उनके लिए ये काफ़ी है। ये स्पेसिफिकली फॉर उर्दू स्पीकिंग व्यूअर्स या जो हिंदी स्पीकिंग व्यूअर्स है उनके लिए। अच्छा, उर्दू जुमले के आखिर में अक्सर इस टेंस की जो सेंटेंस होती है, उसके आखिर में अलिफ आता है, ये आता है, ये आता है, या आ जाता है।
और कुछ जुमलों में क्या आता है, ता ता, ती ती, ते ते। नजर आ रहा है ना आपको इस किस्म को, ता ता, ती ती, ते ते वगैरह। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, या ये आएंगे या ये आएंगे। अगर ये आया तो भी ये पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी, और अगर ये आया, ये अलामत आपको नजर आया उर्दू जुमले के आखिर में, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी। अच्छा, तो इसको फिर फॉर्मुलेट हम किस तरह करते हैं, इसकी फॉर्मेशन फिर क्या है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अफर्मेटिव जुमलों के पॉजिटिव जो जुमले होते हैं उसके लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, और अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट सिंपल जो था, प्रेजेंट सिंपल, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और ये तो बहुत आसान है। उसमें यह था कि जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता तो यहाँ पे एक तो ये होता था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता था, और जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई सिंगुलर नेम आ जाता तो फिर यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इसे इसका इजाफा करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे प्योरली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है बस, और कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं करनी होती। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी उर्दू के जो जुमले में लिखे हुए हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी की हुई है इंग्लिश में, वो किस तरह है, ये एग्जांपल्स आप अच्छी तरह समझ लें। वो रोया, वो रोया, सबर में काम कर रहा हूँ, मैं टाइमलाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये हो गया प्रेजेंट। अभी, और ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया पास्ट। तो इस टाइमलाइन में इसी लाइन से हम इस तरफ अब हमारा काम होगा, क्योंकि हम पास्ट में है, पास्ट टेंस में, और पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं भी आपको इस टाइमलाइन के लिए समझा रहा हूँ। इसी से इस तरफ बैक हम जाएंगे। अच्छा, वो रोया, तो वीप फर्स्ट फॉर्म है रोने के लिए, सेकंड फॉर्म में वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी वेप्ट है। हमारा काम है इसके साथ, सेकंड फॉर्म के साथ, सही है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। यहाँ फॉर्मूले में नजर आपको आ रहा है। अच्छा, ही वेप्ट, वो रोया, वो सब्जेक्ट हो गया, और रोया वर्ब हो गया, और इसी में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ना इसमें ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की। ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। अच्छा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और सब्जेक्ट लगाया, तो ही वेप्ट, वो रोया, और पहचान देखें, वो रोया, ये या आया ना इसके आखिर में, तो हमें पता चला कि कौन से टेंस की सेंटेंस है, पास्ट सिंपल की है। तो पास्ट सिंपल के लिए फिर क्या रूल्स थे, सब्जेक्ट था, वर्ब सेकंड फॉर्म था, और ऑब्जेक्ट था, सही है। तो क्या किया हमने, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब सेकंड फॉर्म लगाया, वी वेप्ट लगाया, और ऑब्जेक्ट इसमें जरूरत ही नहीं है तो वो नहीं लगाया हमने। अच्छा, नेक्स्ट, हम अक्सर कॉफी पीते थे, हम अक्सर कॉफी पीते थे, तो यहाँ देखें आइडेंटिफिकेशन, ते ते, पीते ते, ते आया ना इसमें, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस की सेंटेंस है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस है। तो इस किस्म के जुमलों में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, इस किस्म के जुमलों में हम फिर फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर लगाते हैं। किस तरह, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, देखो अगर हम इसी को देखें ना, वो रोया,
तो ये कौन सी कैटेगरी में? उसने रोना शुरू किया और रोना खत्म हो गया, तो स्टार्टेड एंड एंडेड। ठीक है, तो हमने रूल्स अप्लाई किया और इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। सब्जेक्ट लगाया और वर्ब सेकंड फॉर्म लगाया। कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है? इसी कैटेगरी में, स्टार्टेड एंड एंडेड, एक्शन शुरू हुआ और खत्म हो गया। सही है। अच्छा, ये दूसरा कौन सा है? हम अक्सर कॉफी पीते थे, तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये इसमें, यूज फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में हम अक्सर कॉफी पीते थे, तो ये जो एक्शन, जो काम हम अमूमन अक्सर किया करते थे, ये उसकी तरफ इशारा है और कब? पास्ट में, बैक इन द टाइम। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लगाना जरूरी होता है। तो हम अक्सर कॉफी पीते थे, तो हैव और हैड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये वाला। अच्छा, तो हमने क्या किया? वी, तो सेकंड फॉर्म, हेड, कॉफी, और इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर लगाया यूजुअली, क्योंकि ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। सही है, जो एक्शंस हम अक्सर किया करते थे, ये उसी की तरफ इशारा है, और वो एक्शंस क्या है? खत्म हो गए हैं, लेकिन हम क्या करते? हम किया करते थे उसको, और पास्ट में किया करते थे, और उसमें हमने वो भी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहाँ लगाया है। हम दिखा रहे हैं कि कब कब किया करते थे, तो अक्सर, अमूमन किया करते थे। ठीक है, और अभी इस जुमले को देखिए, लड़की ने हार पहना, लड़की ने हार पहना, हार नेकलेस की बात हो रही है। अच्छा, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है? ये भी स्टार्टेड एंड एंडेड, द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग द नेकलेस दैट इज बीन एंडेड। ठीक है, वो जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया है, उसने नेकलेस पहनना शुरू किया और अभी पहन लिया, बस वो प्रोसेस खत्म हो गया। तो कौन सी कैटेगरी है? स्टार्टेड एंड एंडेड, इसी में। लड़की ने हार पहना, द गर्ल वोर नेकलेस। सब्जेक्ट ये वर्ब सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। सही है, देखो फार्मूले को, इसी के मुताबिक हमने इसे ट्रांसलेट किया। अच्छा, इस जुमले को देखें, हमने क्रिकेट खेली। सही है, इसको थोड़ा और से देखें, हमने क्रिकेट खेली, तो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? स्टार्टेड एंडेड। सही है, स्टार्टेड एंडेड, हमने क्रिकेट खेली, और आपको नजर भी आ रहा है कि इसमें ये आया है आखिर में, नजर आ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन से भी आपको नजर आ रहा है और आपको समझ आ रही है कि ये इसी से टेंस की सेंटेंस है। अच्छा, तो हमने क्रिकेट खेली, वी सब्जेक्ट, प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकंड फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, अभी इसको देखें, हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे। इन दोनों जुमलों को थोड़ा आप कंपेयर करें और उस पर थोड़ा सोचें। हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये इसी कैटेगरी की है जिसकी ये पहचान होती है, और अगर इंग्लिश में हम इसकी कैटेगरी देखें तो ये वाला इसी कैटेगरी की है। ठीक है, स्टार्टेड और एंडेड, तो ये यूजेस तो तीनों इसके है ना। इस केस में भी हम इसी टेंस को यूज करते हैं, इस केस में भी हम इसी टेंस को यूज करते हैं, और इस केस में भी हम इसी टेंस को यूज करते हैं। तो ये केस आया, हमने ये रूल्स अप्लाई किए। ये केस आया, तो हम अब क्या करेंगे? हम अब इसको देखें कि जुमला किस तरह है। हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे, तो ये क्या है? ये वाला है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। किस तरह? ये टाइमलाइन है, देखो पास्ट की तरफ आप गए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये क्या है? ये लास्ट ईयर है। सही है, पिछला साल है जो अभी गुजर गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते थे? हम यहाँ पे
क्रिकेट खेलते थे इसी पॉइंट पे। तो इस केस में जब आप इस किस्म की बात करते हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा करते हो, तो उस केस में फिर आपको ये जो टाइम इंडिकेटर होता है वो लगाओगे। सही है, वो पॉइंट जो होता है पॉइंट, वो पॉइंट आप लगाओगे, वो दिखाओगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे, तो ये पिछला साल, ये क्या शो कर रहा है, ये इसी टाइमलाइन को देखे तो ये एक पॉइंट शो कर रहा है। सही है, तो पॉइंट फिर आपने स्पेसिफाई करना होता है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, इसी उर्दू जुमले में भी हमने स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, ये इसी कैटेगरी में आया। सही है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे। उर्दू में अगर आप इसको समझना चाहें तो इसी को देखें, अगर इंग्लिश में इसको समझना चाहें तो इसी को देखें। सही है, तो हम पिछले साल क्रिकेट खेलते थे, वी सब्जेक्ट प्लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिकेट, क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास और ये वो पॉइंट हो गया। तो ये पूरा क्या कंसीडर करेंगे हम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो है ये वर्ब हो गया सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, शायद यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बस इसमें क्या है, ये यूजेस ज़हन में रख रहे हैं। फिर इसके बाद फॉर द उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स या हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, वो ये माइंड में रखें और ये फार्मूला जहन में रखें। इसमें यह है कि सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, कोई चेंजेस इसके साथ नहीं करनी होती। अच्छा, अभी नेगेटिव की तरफ आते हैं। ये तो हो गए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें एक्शन पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो फार्मूला जो मैंने लिखा है इसका, वो क्या है, नेगेटिव की सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट सिंपल में हम डू या डज नॉट लगाते थे। अभी हम चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म था, अगर आप उसी को चेंज करोगे उसी जुमले को, तो फिर आप क्या करोगे, दैट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी बैक शिफ्टेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये ज़हन में रखें, ये वापस अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये एक पॉइंट आप, ये बहुत अहम है, ये ज़हन में रखें। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो अफर्मेटिव जुमले नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वो डिड नॉट भी लगा लेते हैं। सही है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो वापस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लेकर आते। तो ये एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक है स्टूडेंट्स की सामने नजर आती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें, जब नेगेटिव वर्ब बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाओगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट वीप, तो फर्स्ट फॉर्म में आया, यहाँ पे देखो ही वेप्ट, सेकंड फॉर्म लगाया क्योंकि अफर्मेटिव है। यहाँ डिड नॉट और वीप लगाया हमने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये तो नेगेशन के लिए इस्तेमाल हो गया और ये क्या है, वीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अभी इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव, इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले जुमले के स्टार्ट में लेकर आते हैं डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। सही है, तो डिड ही वी, डिड ये हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और इंटरोगेटिव साइन लगाया। यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वगैरह की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें तो दोनों बातें होती है, नेगेशन भी है और इंटरोगेशन भी है। तो नेगेशन के लिए नॉट है और इंटरोगेशन के लिए डिड, डिड सबसे पहले लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट और वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। डिड ही नॉट वी, डिड
इंटरोगेशन को शो कर रहा है क्योंकि सबसे पहले लगाया। ही सब्जेक्ट हो गया, नॉट निगेशन है, और इसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म लगाया, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आसान टेंस है, बस कोशिश करें कि जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इसी को प्रैक्टिस करें। कुछ एग्जांपल्स अपने आप से दे, नोटबुक पे प्रैक्टिस करें, किसी पेज पे प्रैक्टिस करें। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ इशू, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, you can ask in the comment section. Thanks for watching the lecture, and see you in the next video.